फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि आपकी आगे आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता? कर्मचारी चयन आयोग को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कर्मचारी चयन आयोग है, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, ये इनमें से किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है? खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव, या फिर अटॉर्नी जनरल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाए? कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और प्रमुख सचिव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्रम में जब हम लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, चलिए यहाँ पर मैं उत्तर पे ही ले जाती हूँ आपको। तो सबसे पहले आएगा कैबिनेट सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर संभागीय आयुक्त और फिर कलेक्टर। तो हमें उच्चतम से निम्नतम की ओर लगाना है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? अरूप रहा, अर्जुन सिंह, दिलबाग सिंह, या फिर मोहन राणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखे? पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक? तो राइट आंसर है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर है अपर पुलिस अधीक्षक, और फिर है पुलिस उपाधीक्षक। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां डैश में निहित है, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है? भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2011? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप आ जाए नीचे। तो देखिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय लोक शासन प्रशासन व्यवस्था नई दिल्ली, नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, या फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? यह केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक विभाग। यह
सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है या फिर इसमें कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में यानी जो सीबीआई है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्थान कौन सी है? अपराध जांच विभाग, सीआईडी, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध ड्रॉ, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तहकीकात का काम कौन करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, सीबीआई। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? करमचंद जैन, खान बहादुर कुर्बान अली खान, डीपी कोहली या फिर एमसी मेहता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीपी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में सच नहीं है? सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा इसके बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो है सीबीएसई जो है केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो जांच करता है ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियां, उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती है और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती है उन्हें क्या कहते हैं? लॉग पुस्तिका, फाइल टिप्पण, ज्ञापन या फिर परिशिष्ट। तो इसको हम ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय या फिर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो राइट आंसर हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छावनियां वे क्षेत्र है जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड डैश के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक या फिर मंत्रिमंडल सचिव या फिर पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो या फिर भारत सरकार के अपर सचिव। तो कौन सा जो है बराबर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अन्य सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस या फिर भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस या फिर भारतीय पुलिस व्यवस्था आईपीएस या फिर भारतीय विदेशिक सेवा आईएफएस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशिक सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर यानी कि राज्य संवर्ग होते हैं? 28, 24, 22 या फिर 27। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। ठीक है,
नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सुरक्षा बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? सिकंदर बख्त, गोविंद नारायण, NR पिल्ले या फिर VR कृष्णा अय्यर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NR पिल्ले। नेक्स्ट है, भारतीय अपराध जांच CID का जनक किसे माना जाता है? खान अब्दुल, कुर्बान अली खान, राय बहादुर पंडित, शंभुनाथ, DP कोहली या फिर करमचंद जैन को। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या फिर मेरठ में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशिक्षण, आयु पात्रता या फिर भाषा प्रशिक्षण। तो ये देख सकते हैं 2019 में यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रशिक्षण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर या फिर गैंडा। तो ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। तो कौन सा चित्र है इस पर? मछली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और तो दूसरा कौन सा होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है या फिर नारंगी होता है। तो दूसरा क्या होता है? नीला होता है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश के पास स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर है इसका क्या है यहाँ पर कि उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार नियम व्यवसाय का आवंटन, समव्यवहार और आवंटन के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया? 1950, 1947 या फिर 1948 या 1955। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख या फिर मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से। तो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।